एक मिनट, यहाँ पर देखिए वो वाला जो ग्राफ चल रहा है, दिख रहा है ना? हम्म हम्म। यही वो चल रहा है फिलहाल, वो बहुत डाउन चल रहा है इस टाइम अभी। ये जो है, इम्प्रेशन तो जा रहा है, क्लिक नहीं आ रहे। अच्छा, इसमें गूगल डिस्कवर वगैरह से ट्रैफिक नहीं आया था? नहीं, डिस्कवर तो ऑन ही नहीं हुआ इस पे। यार ये टॉपिक ऐसा है ना कि इसमें डिस्कवर से ही खेला जा सकता है, सर्च से जो है ना वो उतना इसमें अच्छा रिजल्ट मिलते नहीं है। समझ रहे हो? डिस्कवर हाँ। ऑन करने का ट्राई करो, कहीं पे कुछ ऑडियंस हो, थोड़ा सा पुश उस वगैरह भेज करके, या कोई बंदा वंदा मिल जाए, ठीक है ना, जिसके पास पुश हाँ। नोटिफिकेशन पड़े हो। कई लोग क्या होता है, जैसे मैंने देखा ना कि अभी लोग ये भी कर रहे हैं ना, मैंने जैसे कई सारे ग्रुप्स वगैरह बने रहते हैं ना, वहां पर क्या करते हैं ना कि हाँ। जैसे मान लीजिए वेबसाइट है, आपका एडसेंस अप्रूवल है, सब कुछ है, तो दो बंदे पार्टनरशिप कर लेते हैं, एक के पास पुश नोटिफिकेशन रहता है और वो पुश नोटिफिकेशन हाँ। भेज देता है, तो डिस्कवर वगैरह ऑन हो जाता है और बढ़िया डिस्कवर पे पोस्ट वगैरह जाने लगती है। अच्छा, ये बताइए, हमने एक जो बनाई है टूल वेबसाइट, जो टेम्परेरी ईमेल होता है ना, टेम्प मेल वाला, अच्छा, तो हमने कहाँ उसी को बनाया है टेम्प बनाया है। टेम्प ईमेल? तो टेम्प हाँ, ईमेल यहाँ वाला पर जो बनाया है ना, तो उसको कैसे एपीआई का यूज करके बनाया है कि पूरा कोर से बनाया है? नहीं, पूरा कोड है, HTML कोड से। नहीं, टेम्प ईमेल ना जो जनरेट करता है, जिसमें ईमेल आती है और वहां पे दिखती रहती है ना? हाँ हाँ, वही वही पूरा HTML कोड से। API उसमें यूज पता नहीं हुआ कि नहीं, वो तो हमने सीधे जो है AI को बोल दिया कि हमें जो है ऐसा ईमेल, मतलब साइट बना के दो जिसपे जो है ईमेल वगैरह, जो OTP वगैरह आता रहे। चलो भाई यार, लाइट आ गई यार, तो बस परेशान थे हम भी। हाँ। तो तो उस पे क्या था, जो भी मतलब हमने 2-3 बार बनाया, तो वो जो है ईमेल जब डाले तो OTP आ ही नहीं रहा था, तो हमने उसको बोला तो वो फिक्स करके जो दे दिया। तो यही वो, हम्म, एक मिनट, ये साइट आपको दिख रही है, ये वाली? हाँ साइट दिख रही है। हाँ, यही वो जो इस साइट, ये हाँ साइट तो है, इस इस पे पे इस पे जो है। कोई हाँ तो इस पे क्या होता है, जैसे ये ईमेल आईडी, जैसे आपका ये टेम्प मेल आ रहा है, तो ये कैसे डोमेन हाँ के नाम पर बना रहा है टेम्प मेल ना? हाँ, टेम्प मेल डॉट क्लाउड नाम से, मिल नहीं रहा था ना, तो क्लाउड हमने ले लिया बाद में। अच्छा, नहीं तो ये जो इसमें ईमेल लिख करके आ रही है, टेम्परेरी ईमेल बनी है, ये किस डोमेन पे बनी हुई है? ये तो इसी ये मेल पे पढ़ो है, जरा टेम्प आप। मेल डॉट क्लाउड पे। अच्छा, ठीक है, फिर मतलब डोमेन एपीआई का भी इस्तेमाल जो मतलब, है वो नहीं हुआ है। जो डोमेन हमने लिया है सेम उसी नाम से लिया है। अच्छा, तो इस जब तब टेम्प मेल वाले पर, जब इस ईमेल आईडी पर अगर मैं मेल करूंगा जो यहाँ लिख करके आ रही है, तो यहाँ पे मेल दिखाई देगी ना इस जगह पे नीचे? हाँ, वो मेल आएगी और OTP भी आती है। फिलहाल मैं अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा मेल लेता हूँ। ये हमने टाइमर भी लगाया है, मतलब 10 मिनट के बाद जो एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरा ईमेल जनरेट होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम्म। एक मिनट, ये चल नहीं रहा मेरा कीबोर्ड। एक मिनट, यहाँ पर मैं, टेम्प ईमेल वाला भी कॉन्सेप्ट बढ़िया है यार। इसको क्या करो ना, इसको मल्टी लैंग्वेज इस बनाओ पर ट्रैफिक बहुत साथ ज़्यादा साथ। हाँ नहीं, इसको मल्टी लैंग्वेज पे भी बनाओ। आपका टूल रेडी हो गया नहीं, बढ़िया। और जो हाँ। सब कुछ ट्रैफिक आ रहा है वो, जो ट्रैफिक में, मैं ट्रैफिक आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो भी ट्रैफिक दिख रहा है ना यहाँ पर, मैं कंट्री पे जाता हूँ, यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक। कौन से ट्रैफिक जो है कहाँ से आ रही है। हाँ हाँ, यूएस वगैरह से आ रहा है। हाँ, सब इंडिया से बहुत कम आ रहा है, सब मतलब बाहरी से ही आ हाँ, रहा है। नहीं बढ़िया, अभी अगर टूल ज़्यादा दिन बढ़िया नहीं हुआ, बढ़िया मतलब फंक्शन। हाँ। एक ही महीने ऊपर हुआ, मतलब 1-1.5 महीने हुआ है, इस पे कुछ ट्रैफिक तो आ रहा है। मैं क्या नाम था, एक बार मैं भी जरा इधर खोलता हूँ, क्या नाम है, टेम्प यहाँ मेल, टेम्प मेल डॉट क्लाउड? पर कोई भी तो ये साइट पे डोमेन मैं कितने का पड़ा हम था? इसका नाम साइन अप क्या है? करता हूँ ना, वो ईमेल यहाँ पे डालता हूँ। हेलो। हाँ हाँ, तो आ रही है आवाज। हाँ, तो ये कोई साइट दिख नहीं रही है जिस पे OTP वगैरह जाए, क्या होता है? नहीं तो मतलब जैसे मैं वो हमने करता हूँ, इसको, मैं इस पे मेल करूंगा ना जैसे, तो मेल नहीं दिखाई देगा, ओटीपी के लिए ही है क्या ये सिर्फ?
नहीं, ओटीपी मेल सब कुछ आएगा। हाँ, तो जैसे ये मेल पर अपने जीमेल से मेल भेजो एक। एक मिनट, मतलब इस पे डायरेक्ट यहाँ से मेल नहीं जाएगा? मैं एक मिनट नहीं, में यहाँ अपने से थोड़ी जीमेल ना, से इस भेज। ये जो ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी, आप जीमेल खोलो और इस हाँ हाँ, ईमेल उसी आईडी पे पे मेल मेल भेजो भेज। जो वहाँ टैप मेल दिख रही है। तब थोड़ा सा वो टेस्ट हो जाएगा हाँ, ना एक कि वो अच्छे मिनट। से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये हमने ये ट्राई तो नहीं किया, लेकिन एक बार करके देखते हैं। नहीं, अगर ये नहीं जा रहा होगा तो फिर थोड़ी ना वर्किंग है वो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है ना कि इसमें सर्वर वगैरह चाहिए होता है, क्लाइंट और बहुत सारी चीजें चाहिए होती है ना, सिर्फ HTML और जावास्क्रिप्ट से कैसे चलेगा ये। हाँ, भेजो इस पे मेल, अगर अगर मेल वहां दिख जाती है, ठीक है ना, तो फिर आपका टूल जो है ना वो हाँ, वर्किंग है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ तो ये पर टेम कुछ भी मेल डाल बनाने का देते आइडिया कहाँ हैं। से आ गया? ये हमने साइट देखी ना, तो ये हमें ज़्यादा यूज होता था, जैसे एआई से जब वीडियो क्रिएट करते थे, हाँ, तो वहाँ पे हमें टेम्परेरी ईमेल का जो है मिलता था करने को ना, तो इसीलिए जो है सोचा खुद का ही बनाए। एक एक सब्जेक्ट दे दो, उसमें सब्जेक्ट दे दो टेस्ट, टेस्टिंग। अरे, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है। देखो क्या है ना, जब ब्लॉगिंग या डेवलपमेंट वाली फील्ड में हो ना, तो बस बिल्कुल ऐसे गैजेट्स रखो कि फटाफट चलने चाहिए, तभी मजा आता है काम करने का। कि कम खोलो तो बिल्कुल रॉकेट की तरीके चल रही है सारी चीजें। ये हमने भेज दिया, यहाँ पर मैं चलता हूँ मेल पे। हाँ, अब वहां पे एक रिफ्रेश का आइकन दिख रहा होगा ना, वो एक मिनट, जो आपका टूल होगा। पता नहीं कैसे काम ही नहीं कर रहा है आज। एक मिनट में आपको रिफ्रेश चलो मैं मारता भेज हूँ। करके देखूंगा। ये काम नहीं कर रहा है लाओ, मैं इधर शेयर माउस। मैं शेयर करता हूँ। नाम बताओ क्या था टूल का? टेम्प टेम्प मेल टेम्प मेल्स डॉट टेम्प क्लाउड। टेम्प मेल्स डॉट क्लाउड ना, टेम्प हाँ, मेल्स डॉट क्लाउड। चलो इसको टेस्ट करते हैं आपके टूल को। तो नहीं, देखो इस पर जो डोमेन बन करके आ रहा है ना, हम्म। यहाँ पर देखो, यही यही चीज़ है ना, वही मैं समझाना चाह रहा था ना, ये API का एक इस्तेमाल मिनट, कर रहा स्क्रीन आप थोड़ा शेयर है। करिए, देखो वही वाला है कि कोई और हाँ, है। नहीं, वही वाला, यही वही वाला है ना, यही तो है ना आपका। 10 मिनट एक वाला मिनट टाइमर अभी भी चल रहा है। हाँ हाँ, यही वाला, यही वाला। हाँ, तो इस पे देखो, ये जो आपका डोमेन आ रहा है ना, ये ये हम्म आपका हम्म डोमेन नहीं हम्म, है, तो ये कहीं ना कहीं बैकएंड में कोई ना कोई API को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। अब वो API सही से चल रही है या नहीं सही चल रही, वो भी समझने वाली चीज़ है। ये देखो, क्योंकि अच्छा। अगर आपके में ये होता ना, तो ये आपका डोमेन आ रहा होता ना, ये किसी और का डोमेन है ना, डेल्टा johnsons.com, या इसने ऐसे ही फर्जी क्या है ना, एक डमी टाइप का जो है ना ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो इस पर अगर आप मेल करोगे ना तो इस पर जाएगी नहीं, तब भी स्टिल मैं जो है वो करता हूँ। ठीक है, एक मेल एक जो है मिनट। मैं यहाँ पर करता हूँ, जीमेल, इस पे यहाँ पर हम मेल करते हैं। टेस्टिंग, टेस्टिंग, सेंड। तो मैंने यहाँ पर देखो मेल, मैंने यहाँ पर मेल भेज दी हुई है, और इसको देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखो इनबॉक्स पे अभी तक तो कोई मेल मेरे पास जो है ना वो आई नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी सही से इंटीग्रेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये मतलब इतना सिंपल प्रोजेक्ट नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। या तो अच्छा आ गई यहाँ पे ना, ठीक है, तो हाँ, इसमें हो गया। API वगैरह देखो, ये मैंने मेल भेजी थी ना, ये हाँ देखो मैंने मेल भेजी थी, यहाँ पर देखो ये मेल दिख रही है, दिख रही है। तो ये टूल आपका हाँ, बढ़िया से वर्क कर रहा है, बशर्ते इसमें कहीं ना कहीं API इंटीग्रेशन होगा यार, समझ गए? क्योंकि ये डोमेन तो आपका है नहीं, ठीक है ना, और ये एक मेल सर्वर चाहिए होता है ना चीजें दिखाने नहीं, के ये लिए। पहले काम नहीं कर रहा था। हमने फिर जो है एआई अच्छा। को बोला कि मतलब ओटीपी हम्म। वगैरह लिंक, जैसे कोई कोई जो है साइट लिंक डायरेक्ट भेजती है ना वेरीफाई करने के लिए, हाँ हाँ तो हमने उसे डायरेक्ट बोला कि लिंक भी आना चाहिए जिससे वेरीफाई कर पाए। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो लिंक आए जिससे वेरीफाई हो जाए। तो वो दोबारा इसको बना के दिया इस तरह से। हाँ हाँ, तो ये पूरा HTML पे ही है ना, हाँ। HTML CSS पे। हम्म। हमने इस पे कुछ आर्टिकल भी, वहाँ पर जो ब्लॉग का आइक वो बना हुआ है ना, उस पे थोड़ा बहुत हम्म। 2-3 आर्टिकल हमने डाला भी है उस पे। API डॉट
थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट ये यहाँ पर कोई ना कोई यार एपीआई इसको जो है ना इस्तेमाल करनी चाहिए। ग्रिल मेल एपीआई, व्हाट इज टेम्प मेल, ग्रिल मेल एपीआई, ये एपीआई का इस्तेमाल कर रहा है यार कहीं ना कहीं। टेम्प मेल, मेल जो मेल भी डॉट हो टी अब एम, बना के दिया है नो तो क्रॉस काम इशू। कर रहा है। ये देखो, ये यहाँ पर अभी अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं ना तो मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखो, इसी पे जाते हैं, जब इसका सोर्स कोड खोल रहे हैं ना यहाँ पर, हाँ तो एपीआई मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ पे एपीआई डालते हैं ना, तो ये देख सकते हो यहाँ पर जो है ना इसने टेम्प मेल्स मेल डॉट टी एम करके जो है ना उसकी एपीआई जो है ना ये यूज कर रहा है। ओटीपी अच्छा। नेवर डिटेल, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना एपीआई डॉट मेल डॉट, ये देखो इसकी एपीआई यूज कर रहा है, इसकी जावास्क्रिप्ट एपीआई जो है ना इस पे इंटीग्रेटेड है। तो इस पे हाँ क्या होता है हाँ। ना, इस पे कोटा सिस्टम होता है, ठीक है। जब बहुत आपका ट्रैफिक आने लगेगा ना, तो ये जो है ना उस पे डिसेबल भी कर देंगे। देखो यहाँ पे सारे यूआरएल दिए हुए हैं, देखो क्रॉस प्रॉक्सी, ये तब तो देखो मैं इसमें एपीआई जो है डॉट एपीआई यूज करूंगा ना, जब ट्रैफिक आने लगेगा तो मैं एपीआई उसमें यूज कर लूंगा। नहीं, तो एपीआई तो आपकी चल ही रही ना, आपको फ्री कोटा मिल रहा है। आगे जाकर के क्या है, जब इस पे आप ट्रैफिक आने लगे तो फिर जो उनका जो पेड वगैरह प्लान है वो फिर आपको लेना पड़ सकता है। हाँ और हाँ। या तो फिर थोड़ा सा टेक्निकल होता है कि इस पे फिर अपना कोई एक सर्वर बाय करोगे वीपीएस वाला, या कोई क्लाउड सर्वर हो गया जैसे डिजिटल ओशन वगैरह का हो गया, या होस्टिंगर का हम्म, कोई वीपीएस होगा, वहां पर आप पूरा अपना मेलिंग सर्वर बनाओगे, ठीक है। एक डोमेन लोगे, उसमें पूरा आपको जो है ना पूरा एक सर्वर सेटअप करना पड़ेगा, मेलिंग सर्वर सेटअप, और वहीं से ही जो मेल जो है ना वो यहाँ दिख जाया करेगी। इस तरीके का सिस्टम हम्म। है। अच्छा ये बताइए, इस पे जो ट्रैफिक जो भी यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं, यहाँ पर जो भी हम्म। मेरी ट्रैफिक आ रही है तो स्क्रीन चली नहीं मैं रही यहाँ है। पे आपका स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट में अपना हटाऊँ यहाँ पे ये। अब बताइए। हाँ, तो ये जो मेरी ट्रैफिक आ रही है ना इस पे, तो जो भी मतलब एक ही महीने हुआ अभी 500 400 जो भी आ रहा है, तो ये इस पे हाँ, एडसेंस कब मिलेगा? इस पे दिखाओ, आप ट्रैफिक तो दिखाओ। एक मिनट में इसी पे अच्छा, वो जो चलता आपने हूँ। दिखाया था ट्रैफिक ना, तो टेम्प वाले का ही ना, वो जो दिखाया था वही हाँ वाला हाँ ना। हाँ हाँ। इस पे यार अभी यही है कि थोड़ा थोड़ा सा इतने जैसे ही आपने बनाया, कितना कितना टाइम हो गया इसको? 1.5 महीने हुआ लगभग। थोड़ा सा वही आर्टिकल वगैरह लिखो, और ये टेम्प मिल वाली वेबसाइट पे आपको वो दिखता है ना एडसेंस की नहीं दिखता है? क्योंकि ऐसा ना हो कि इस पे टेम्प मेल अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो टेम्प मेल वाली वेबसाइटों पे एडसेंस होता है यार, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता। दिख तो रहा है यहाँ नहीं, पे एडसेंस ना, तो सब क्या में मतलब। एडसेंस मिला है हमने, जो जो हाँ भी हमने हाँ, देखा सभी तुम में मिल एडसेंस जाएगा यार, वही मिला है। है। थोड़ा सा आर्टिकल लिखो, थोड़ा सा वो जो आर्टिकल है ना उनको अपने होम पेज पर भी थोड़ा सा दिखाओ, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इस पे ऐड डालो। तो अच्छा, पेज बनाने से ज़्यादा मिलेगा कि मतलब पोस्ट लिखने से? नहीं, पोस्ट भी लिखो आप थोड़ा सा वेबसाइट को। देखो वैसे तो क्या होता है ना कि जैसे मान लो आपने अपना ही सिंगल पेज टूल बनाया, ठीक है, टेम मेल वाला, हम्म, आपका थोड़ा सा भी इस हम्म, पर ट्रैफिक आने लगेगा ना, तो डायरेक्टली भी एडसेंस मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि तुम पोस्ट हम्म। लिखो, अगर नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा वेबसाइट पर कंटेंट डालो, और जो भी आप पोस्ट लिख रहे हो ना, तो ये जो आपका होम पेज बना ना, वहां पर आपके कुछ पोस्ट के लिंक वगैरह भी आ रहे हो, और फिर आप जो है ना 10 15 20 पोस्ट जो है इस पर एड ऑन करो। बट स्टिल इस पर ट्रैफिक की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होगी, ट्रैफिक आपको थोड़ा सा चाहिए होगा। पेड ट्रैफिक से चल जाएगा काम? चल जाना चाहिए यार, जैसे सर्च वर्च में नहीं, कोई टेम मेल सर्च कर रहा हो तो आपका वेबसाइट एड्स के थ्रू आ जाए। नहीं नहीं, वो टेम्प मेल वैसे भी आ रहा है, मतलब जो इंडिया के बाहर से कंट्री से आ रहा है वो सर्च पे ही आ रहा है। हाँ, उस सर्च पे आ रहा है। मैंने बताया ना, देखो इसमें आप एक काम करो ना, तो आपको थोड़ा सा इसमें एक कमांड दे करके ही ना इसको मल्टी लैंग्वेज पे कन्वर्ट करवाओ। जैसे ही मल्टी लैंग्वेज पे इसको कन्वर्ट कराओगे, टूल आपका सेम रहेगा, आपके और बहुत सारे मल्टीपल पेजेस बन जाएंगे, 15 20 30 जो लैंग्वेज है उसमें अपने टूल को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सब डायरेक्टरी में वो जो है वो सारे चलेंगे, तो आपके नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ जाएंगे। और टेम्प मेल यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं, अलग अलग कंट्री में देखो क्या उसको लिखते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो जो है वो आपका टूल कन्वर्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा ट्रैफिक अलग अलग कंट्री से भी इंप्रूव होगा। देन फिर आपका जो है वो एडसेंस मिलने की जो है वो पॉसिबिलिटी बनेगी। अच्छा, अगर साइड में वहाँ पे जो है लैंग्वेज का ऑप्शन दे दे कि मतलब किस लैंग्वेज में कौन समझ रहा है, तो सही नहीं पड़ेगा? नहीं, वही तो है, वही तो बोल रहा हूँ ना कि एक लैंग्वेज का टैब आएगा, लैंग्वेज पे जैसे क्लिक करेंगे, या सिंपल आपको लैंग्वेज का टैब नहीं भी देना है तो फूटर पे मल्टीपल लैंग्वेज के फ्लैग बन करके आ रहा हो, ठीक है, और जैसे ही वो फ्लैग पे क्लिक करता है साइट पूरी उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके हाँ पेजेस हाँ होते हैं कुल मिला करके, हाँ उसके पेजेस हाँ होते हैं, हाँ। वैसा करके देखो, फिर अप्लाई करना, फिर बताना।